हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आज के समय एक छोटे से यूरोपियाई देश लिथुएनिया पर इतना गुस्सा क्यों है, इसको ये लोग दंडित क्यों करना चाहते हैं ना। पहली बात तो यहाँ पे आप देखोगे ये यूरोप का मैप है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिथुएनिया है, बहुत ही छोटा सा देश है। ये एक बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको मिलेगा बाल्टिक सी के करीब, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुएनिया। यहाँ पे जो तीनों देश हैं इनको हम कहते हैं बाल्टिक देश। आबादी यहाँ पर गिनती की 30 लाख भी नहीं है। 30 लाख से कम आबादी का ये देश है, मगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे काफ़ी हाई है। खूबसूरत देश है, यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट भी है। और चाइना आज के समय कह रहा है कि लिथुएनिया है एक ईवल देश, क्योंकि हाल ही में जो इन्होंने स्टेप्स चले हैं रिगार्डिंग ताइवान, इससे इन्होंने चाइना के इंटरेस्ट को डायरेक्टली हर्ट किया है। और चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, ये अब यहाँ पे आइडियाज पिच कर रहा है कि क्यों ना चाइना और रशिया मिलकर कोऑपरेशन करे और दंडित करे लिथुएनिया को। ये लिटरली ग्लोबल टाइम्स ने कहा है। और चाइना की जो ये स्टेटमेंट है ये काफ़ी सीरियस है, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो ये जो तीनों देश हैं ये 1991 से पहले यूएसएसआर के पार्ट थे। ये यूएसएसआर से टूटकर अलग देश बने और उसके बाद 1992 से लेकर 1993 तक रशिया से इनके रिलेशन बहुत खराब रहे हैं। रशिया ने एक बार को तो लिथुएनिया में टैंक्स भी भेज दिए थे आफ्टर 1992-1993। तो बहुत ही खराब रिलेशंस रहे हैं दोनों कंट्रीज के इन द पास्ट। आज के समय मैं कहूँगा रिलेशंस काफ़ी हद तक न्यूट्रल हैं, कोई खास दुश्मनी नहीं है। मगर चाइना रशिया को भी कह रहा है कि रशिया को हमारे साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए और दंडित करना चाहिए लिथुएनिया को। और तो और चाइना पहली बार एक यूरोपियन देश पर बढ़ चढ़ के सैंक्शंस भी इम्पोज कर रहा है, इसकी इकोनॉमी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे इस छोटे से देश ने ऐसा कर क्या दिया, ताइवान को लेकर उन्होंने क्या कर दिया, क्या वन चाइना पॉलिसी तोड़ दी? सब कुछ बहुत ही सरल भाषा में मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि लिथुएनिया देश कौन कौन से देशों के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है? आप यहाँ पे कहोगे मैप तो दिखाई दिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिडंडेंट नहीं हो गया? तो देखिए, नहीं, रिडंडेंट नहीं है, अभी भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिक क्वेश्चन है। देखता हूँ कितने लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। अगर आपका जवाब सही हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट को एक हार्ट भी दूं, और सही आंसर वैसे आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड कर ही दूंगा ना। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि लिथुएनिया ने आखिर ऐसा कर क्या दिया कि चाइना इतना गुस्सा है। भारत पर भी चाइना इतना गुस्सा नहीं हुआ था। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सरकारी मीडिया ने कि रशिया के साथ मिलकर हम इंडिया को हर्ट करेंगे। लिथुएनिया ने ऐसा क्या कर दिया? देखो, मैं ये क्लियर कर दूं। पहली बात, लिथुएनिया ने ताइवान को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया। दूसरी बात, लिथुएनिया आज भी वन चाइना पॉलिसी को ही फॉलो करता है। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, तो फिर लिथुएनिया ने ऐसा क्या कर दिया कि चाइना इतना नाराज है? अब ये बात सुनो, ताइवान वेरियस कंट्रीज के साथ कुछ रिलेशंस रखता है ट्रेड के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, मगर जो भी रिलेशंस वो रखते हैं उसमें एक बात क्लियर होती है कि जो ताइवान का ऑफिस होगा उस देश में, उसको वो एक एम्बेसी या फिर हाई कमीशन नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि उस देश में ताइवान जो ये शब्द है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है उसको ये बोलेंगे ताइपेई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं यूएस एम्बेसी इन इंडिया। तो यहां पे आप देख पाओगे ये है यूएस एम्बेसी इन इंडिया की वेबसाइट। नाउ यूएस की जो एम्बेसी है इंडिया में, वहाँ पे आन बान शान से लोग लिखते हैं यूएसए की एम्बेसी है, और यहाँ पे यूएसए के जो एम्बेसडर हैं बैठते हैं। मगर जो ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आते हैं वो एम्बेसी में नहीं बैठते। चाइना के डर से इंडिया और दुनिया भर के और कंट्रीज, ना सिर्फ भारत, इवन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं भी ये नहीं लिखते कि ये ताइवान की एम्बेसी है। हम लिखते हैं कि ये ताइपे इकोनॉमिक और कल्चर सेंटर है भारत पे। और यहाँ पे ताइवान इकोनॉमिक कल्चर सेंटर क्यों नहीं, ताइपे क्यों? क्योंकि चाइना कहता है कि ताइवान नाम का कोई देश नहीं है। हाँ, ताइपे एक सिटी है, उसको हम मानते हैं वो चाइना का पार्ट है। ये इन्फ्लुएंस है चाइना का। ये शायद आपको भी नहीं पता होगा कि इंडिया भी चुपचाप इस रूल को फॉलो करता है। ना सिर्फ भारत, यूएस, पाकिस्तान, रशिया भी इस रूल को फॉलो करता है। जो भी देश वन चाइना पॉलिसी को मानता है वो अपने यहाँ कोई भी ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अलाउ नहीं करता। अच्छा, तो लिथुएनिया ने यहाँ पर क्या किया? देखो, लिथुएनिया के पास गए ताइवान की सरकार के लोग। इन्होंने इनसे ये पूछा कि आपके देश में हम एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल लें। हम हर जगह खोलते हैं, ये इंडिया में भी खुला हुआ है, यूएस में, जर्मनी में, फ्रांस में।
आपका छोटा सा देश है, हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं बढ़ रहे हैं, तो हम आपके यहाँ भी खोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो लिथुएनिया ने कहा कि हाँ ठीक है, खोल लो। फिर ताइवान ने ये पूछा, अच्छा जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इसका नाम ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस रख दें? लिथुएनिया ने सोच के कहा कि रख लो, ठीक है, कर लो। अब इसी बात को लेकर चाइना गुस्सा हो गया कि इस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस का नाम ताइपे होना चाहिए था। ताइवान नाम का तो कोई देश ही नहीं है। आप तो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हो। अगर आप ताइवान वर्ड को सरकारी डॉक्यूमेंट्स में कहीं लिखते भी हो तो मतलब आप चाइना विरोधी हो। सिर्फ इसी इशू को लेकर चाइना इतना गुस्सा हो गया कि इन्होंने अपना राजदूत लिथुएनिया से बुला लिया वापस। जो लिथुएनिया का राजदूत था चाइना में, इसको कहा कि पैक योर बैग्स, गो बैक टू योर कंट्री। सारे जो इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस हैं अभी के लिए स्टॉल कर दिए गए हैं। और अब चाइना का सरकारी मीडिया ये भी कह रहा है कि इस देश को तो हम दंडित करेंगे, इनकी इकोनॉमी को हर्ट करेंगे। रशिया के साथ मिलकर ओपनली कह रहे हैं कि रशिया के साथ मिलकर कोऑपरेशन करेंगे और लिथुएनिया को चाइना और रशिया दोनों मिलकर एक सबक सिखाएंगे कि इन्होंने ताइवान के नाम का ऑफिस भी कैसे खोल दिया। अब इनिशियली लिथुएनिया ने यहाँ पर बोला कि देखो हम वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं, बाकी ठीक है। ताइवान ने बोला कि यहाँ पर इस नाम का ऑफिस हम खोल ले। हमने कहा कि ठीक है, खोल लो, आपकी बिल्डिंग है। और काफ़ी हद तक लग रहा है कि यहाँ पर लिथुएनिया में एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं किसी सरकारी बाबू से थोड़ा सा एरर हुआ है, उसने अलाउ कर दिया ये। नहीं तो कंट्रीज ये अलाउ करती नहीं है, इवन इंडिया भी अलाउ नहीं करता गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद भी। मगर चाइना जो शी जिनपिंग के अंडर अल्ट्रा नेशनलिस्टिक है, किसी देश को बर्दाश्त करता नहीं है अपने सामने। वो जापान को भी हाल ही में इन्होंने धमकी दे दी थी सोशल मीडिया पर कि न्यूक्लियर बम से आपका देश हम डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर हम जब ताइवान पे चढ़ाई कर रहे होंगे। आपने ताइवान को बचाने की कोशिश करी। ये बात चाइना के सोशल मीडिया ने ओपनली बोली और इनके फॉरेन ऑफिस ने क्लैरिफिकेशन में कभी रिजेक्ट भी नहीं करी ये बात। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चाइना बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ताइवान के इशू को लेकर। इसलिए बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ताइवान पर जो चाइना की इन्वेजन है ये बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि चाइना आज के समय 0.1% भी कोई भी स्टेटमेंट बर्दाश्त करता नहीं है ताइवान के फेवर में। ना अब इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि सिंस चाइना इतना ज़्यादा गुस्सा है लिथुएनिया पर, तो अब यूएसए अपने आप पिक्चर में आ गया है। यूएसए अब कह रहा है कि हम कंप्लीट सपोर्ट देंगे लिथुएनिया को। और जिस तरीके से चाइना बुली करा लिथुएनिया को, एक छोटे से देश को, 30 लाख से भी कम आबादी के देश को, ये बहुत गलत है। और यूएस पूरा सपोर्ट करेगा लिथुएनिया की सरकार का। फिर यूरोपियन यूनियन ने भी ये कह दिया कि हम सपोर्ट करते हैं लिथुएनिया को, उनका देश है, वहाँ पे वो किसी भी कंट्री को कहे कि बिल्डिंग का नाम आप कुछ भी रख लो, चाइना को इस इशू को लेकर इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो सिंस यूरोपियन यूनियन बैक कर रहा है, यूएस बैक कर रहा है, तो लिथुएनिया को भी कुछ कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी इसके बाद कि अभी तो हम ताइवान के साथ रिलेशंस और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि उनकी भी इज्जत का सवाल है। चाइना ने बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, रूड तरीके से उनके जो एम्बेसडर है उनको वापस भेज दिया था अपने देश से। तो अब ये छोटा सा यूरोपियाई देश अचानक से ताइवान के इशू को लेकर यूएस और चाइना की जो जियोपॉलिटिकल गेम है उसके बीच में आ चुका है। और चाइना ये कह रहा है कि यूएस बस इसको एक चेस के पीस की तरह इस्तेमाल कर रहा है लिथुएनिया को, वेरएज यूएस यहाँ पर ये कह रहा है कि चाइना बस अपनी डिप्लोमेटिक पावर दिखाकर एक छोटे देश को बुली कर रहा है। और चाइना की जो बुलिंग है ये भी खत्म हुई नहीं है, ये लिथुएनिया को भी काफ़ी डैमेज करेंगे। ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लिथुएनिया के जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है विद चाइना, ये रोक दिए गए हैं इनफॉर्मली। ये लोग प्रॉपरली ट्रेड कर नहीं पा रहे चाइना के साथ। और हो सकता है कि इन द फ्यूचर लिथुएनिया को मिलियंस का लॉस भी हो वाइल ट्रेडिंग विद चाइना। इंडिया इस पूरे इशू को लेकर बिल्कुल चुप है। हम तो बिल्कुल चुप रहेंगे। हमारे तो देश में खुद ही कोई ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है नहीं। हम तो खुद ही चाइना के डर से लिखते हैं ताइपे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। डर कह लीजिए, एक्चुअली डर सही वर्ड नहीं है। हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, तो उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए ही हम लिखते हैं यहाँ पर कि ये है ताइपे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। मगर आई थिंक अब पूरी दुनिया में ये आइडिया फैलेगा, कंट्री सोचेंगी कि क्यों ना हम इस बिल्डिंग को ताइवान रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ही बुलवाएं। और आई थिंक इन द फ्यूचर इस इशू पर जेन्युइन तरीके से विचार होगा। चाइना ने यहाँ पर अग्रेशन दिखा के, ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेशन दिखाकर खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है। सो फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा देश लैंड बॉर्डर, इनमें से कौन सी कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं विद द कंट्री ऑफ लिथुएनिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लटविया, बेलारूस, पोलैंड, रशिया। समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख पाओगे लिथुएनिया, राजधानी है इसकी विलनस। यहाँ पर तो लटविया के साथ तो ये बॉर्डर शेयर करता है, बेलारूस के साथ भी शेयर करता है, फिर यहाँ पे पोलैंड हो गया। मगर रशिया यहाँ पर कहाँ गया?
रशिया देखो ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो पार्ट है ना, ये भी रशिया को बिलोंग करता है। रशिया यहाँ पर भी है, रशिया यहाँ पर भी है। ये जो पार्ट है रशिया का, इसका नाम है कलिनिनग्राड। तो इस वजह से लिथुएनिया की एक बॉर्डर है रशिया के साथ भी, और इसलिए चाइना भी यहाँ पर कह रहा है रशिया को अपने सरकारी मीडिया से कि पनिश करो लिथुएनिया से, क्योंकि उन्होंने आपके बेस्ट फ्रेंड का सम्मान नहीं किया। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का कॉम्बो पैकेज अवेलेबल है। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सीएसई का। क्लिक द लिंक ओवर हेयर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी आप कर पाएंगे। वैसे ये कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे फ्रॉम unacademy.com, आपको आराम से 10 से लेकर 15,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो कॉम्बो ऑफर में मिलता है आपको डिस्काउंट, उसके ऊपर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। और बाय द वे, जो ये कोर्सेज के लेक्चर हैं ये आप देख पाएंगे फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, wherever you want. So use the promo code PD10 and save your money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।